स्टार्ट। आवाज सही है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था भिन्न, और भिन्न में क्या देखे थे? भिन्न में क्या देखे थे? भिन्न को अंग्रेजी में बोलते हैं FRACTION, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ मान लिख लेते हैं, 3/6 लिख लेते हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये अंश है, और ये वाला नीचे वाला क्या है? ये हर है। ठीक है ना? ऊपर वाला क्या है? अंश है, और नीचे वाला क्या है? हर है। हमने पढ़े थे बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम को ही क्या बोलते हैं? आरोही क्रम भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? आगे की ओर भी बोलते हैं, या आगे की संख्या भी बोलते हैं। इसी को हमने पढ़े थे। ठीक है ना? जब हम भिन्न में पढ़ते हैं बढ़ते क्रम में, तो क्या पढ़े थे कि जिसका अंश समान हो, जिस भिन्न का अंश समान हो, जिस भिन्न का अंश समान हो, ये क्या है? ऊपर वाला ये अंश है, मतलब सब में क्या है? अंश ये समान है। ठीक है ना? मेरी बात को समझ रहे हो? अंश समान है, ठीक है ना? और हर छोटा है, जिसका हर छोटा है, तो वह भिन्न क्या होगा? वह बड़ा होगा। वह भिन्न क्या होगा? वह बड़ा होगा। जिसका अंश समान है, जिसका हर छोटा है। देखो, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 2। तो ये हर सबसे छोटा कौन है? ये है। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा? हर। ये बड़ा भिन्न हो जाएगा। और जिसमें सबसे बड़ा हर है, जिसमें बड़ा हर है, वह क्या हो जाएगा? सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? छोटा भिन्न हो जाएगा। किस कंडीशन में होगा? जब अंश समान हो। फिर पढ़ाए थे कि जिसका हर समान है, जिसका हर समान है, जिसका हर क्या है? समान है। 5 है, 5 है, 5 है। नीचे कुछ भी ले लें, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन हर समान होना चाहिए। जिसका हर समान है और अंश असमान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा। अगर अंश क्या है? हर क्या है? हर क्या है? समान है। और अंश क्या है? अंश असमान है। जो अंश असमान है, जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा ना, वही क्या हो जाएगा? बड़ा भिन्न होगा। बड़ा भिन्न होगा। और जिसका अंश छोटा है, जिसका अंश छोटा है ना, जिसका अंश छोटा है, वो क्या हो जाएगा? छोटा भिन्न होगा। छोटा भिन्न होगा। यहाँ पे फिर से समझाएंगे इसको। देखो, यहाँ पे बहुत सा कंडीशन है, मेरी बात को ध्यान से समझो। क्या कह रहा है कि जैसे ये 1 है, 1/7 है, 1/5 है, 1/3 है, 1/2 है। तो इस तरह जब ऊपर नीचे रहता है ना, इसको बोलते हैं बट्टा। तो देखो, अंश ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। तो ये क्या है? समान है। ये क्या है? समान है। और हर क्या है? असमान है। इसको क्या नीचे वाला को बोलते हैं? हर। ये क्या है? असमान है। ये कह रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखो। तो सबसे बड़ा भिन्न इसको कैसे जानेंगे? तो जिसका हर छोटा रहेगा ना, जिसका हर क्या रहेगा? छोटा रहेगा। छोटा रहेगा तो वह भिन्न क्या हो जाएगा? ये भिन्न बड़ा हो जाएगा। तो इसमें बड़ा भिन्न कौन होगा? ये वाला हो जाएगा बड़ा भिन्न। और देखो, जिसका हर बड़ा है ना, इसका हर क्या है? बड़ा है। बड़ा है, तो यह क्या हो जाएगा? भिन्न
यह भिन्न क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये भिन्न क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? इसको कहा है बढ़ते क्रम में लगाए। तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, तो हम क्या देखेंगे, क्या ऊपर वाला सबको देखेंगे? नहीं, सबसे छोटा जो है वो बाद में आएगा। तो सबसे बड़ा देख लेते हैं। सबसे बड़ा क्या है, ये बढ़ते क्रम में लगा रहे हैं, बढ़ते क्रम में लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्या है, 7 है, उससे 5 है, फिर 3 है और 2 है। ऊपर में सब में क्या है, 1-1 है, 1-1 है। ये बढ़ते क्रम में, मतलब ये छोटा है, फिर ये छोटा है, यानी कि इससे ये छोटा है। देखो, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है। सबसे बड़ा क्या है इसमें, ये बड़ा है, और ये सबसे क्या है, छोटा है। तो ये हो गया ना बढ़ते क्रम में। समझ रहे हो मेरी बात को? ये पढ़ाए थे, ऊपर यही चीज़ लिखे हुए हैं। नीचे वाला मिटा देते हैं, नीचे वाला फिर समझा रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें 1 है, 2 है, 4 है और 5 है। और नीचे में क्या है, सब में 5 है। नीचे में क्या है, सब में 5 है। तो हर क्या है, समान है। हर क्या है, समान है। और अंश क्या है, असमान है। ऊपर वाला को अंश बोलेंगे। अंश क्या है, असमान है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसका हर बड़ा होगा, जिसका हर बड़ा होगा वह बड़ा भिन्न होगा। जिसका जिसका अंश जिसका अंश बड़ा होगा, मिस्टेक हो गया, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा। वह क्या होगा, बड़ा भिन्न होगा और भिन्न होगा। और जिसका अंश छोटा होगा, जिसका अंश छोटा होगा ना, वो क्या होगा, वो छोटा भिन्न होगा। वो छोटा भिन्न होगा। मेरी बात को ध्यान से फिर से सुनो। अगर हर समान है, नीचे वाला को हर बोलते हैं, सब में समान है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो अंश में क्या है, सब अलग अलग है, असमान है अंश। तो अंश जिसका बड़ा वो बड़ा भिन्न होगा, अंश जिसमें छोटा वो छोटा भिन्न होगा। फिर से सुनो, अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका हर अंश छोटा वो भिन्न छोटा। और इसमें क्या था, इसमें अंश समान है, हर बड़ा, हर जो है हर असमान है। तो जिसका जिसका हर बड़ा, जिसका हर बड़ा वह भिन्न छोटा, जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ा। एक क्या पढ़े थे, एक गुणज पढ़े थे, गुणज, और एक होता है गुणनखंड। गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा। हम लोग पढ़ते हैं पहाड़ा। इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्त भी बोलते हैं। इसी को अपवर्त पढ़ते हैं। जैसे 2 का गुणज कहा देखा, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, इस तरह चल जाएगा 20 तक। और गुणनखंड क्या होता है, जैसे 12 का गुणनखंड कहेगा तो 12 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, और क्या होगा, 12 ही होगा। गुणनखंड क्या होता है, जिस इससे भाग लग जाना चाहिए, इससे इसमें भाग लग जाना चाहिए, इससे 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 भाग लग जाना चाहिए, उसको गुणनखंड कहते। ठीक है ना। एक मिनट में कितना होता है, एक मिनट में होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 घंटा में कितना होता है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। 60 मिनट का 1 घंटा होता है। ठीक है ना। एक दिन एक दिन में कितना घंटा होता है, तो 1 दिन में 24 घंटा होता है, तब जाकर के 1 दिन होता है। ये सब चीज़ को पढ़ाए हैं, रिवीजन करना है, क्योंकि भूलने वाला चीज़ है, इसलिए इसको डेली रिवीजन करवाएंगे। एक पढ़ाए थे एएम। एएम एएम का मतलब क्या होता है, पूर्वाह्न। एएम का मतलब क्या होता है, पूर्वाह्न। इसको 9 इसमें लिखता है, पूर्वाह्न। एएम का फुल फॉर्म जो होता है ना, वो होता है, इसको बोलते हैं पूर्वाह्न। एएम को बोलते हैं पूर्वाह्न।
AM की आधी, एक AM का मतलब होता है पूर्वाह्न। 12 बजे, रात 12 बजे से, AM का मतलब क्या होता है पूर्वाह्न, रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक, रात 12 बजे से दोपहर लिखो, 12 बजे दोपहर तक, दिन दोपहर 12 बजे तक, 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं AM यानी कि पूर्वाह्न। क्या बोलते हैं उसको, पूर्वाह्न बोलते हैं। और PM का मतलब क्या होता है, अपराह्न। PM का मतलब क्या होता है, अपराह्न। ये मध्य रात्रि से, ये कब होता है, तो ये मध्य रात्रि से, दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक, ये मध्य रात्रि से, दोपहर 12 बजे से 12 बजे रात्रि 12 बजे तक, यानी कि मध्य रात्रि तक, मध्य रात्रि तक, इसको क्या बोलते हैं, PM बोलते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो। AM का मतलब क्या होता है, पूर्वाह्न, उल्टा होता है, अपराह्न नहीं बोलना है इसको। AM का मतलब क्या होता है कि रात 12 बजे से 12 बजे दोपहर तक, दोपहर तक। और फिर PM का मतलब क्या होता है, यही 12 बजे दोपहर से, यही 12 बजे दोपहर से यही 12 बजे रात तक, 12 बजे रात तक, ये होता है। समझ रहे हो। फिर पढ़ाए थे कि मीटर से अगर सेंटीमीटर में जाना है, मीटर में सेंटीमीटर में जाना है, मीटर क्या होता है, ये बड़ा यूनिट होता है। मीटर क्या होता है, बड़ा यूनिट होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 मीटर होता है। कितना होता है, 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है। ये बड़ा यूनिट है। बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना है तो हमको क्या बताए थे, 100 से गुना करना है। छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाना है तो क्या करना है, 100 से भाग करना है, ये बताए थे। फिर बताए थे किलोमीटर और 1 मीटर में रिलेशन बताए थे। तो 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर बराबर होता है दोस्तों 1 किलोमीटर। तो ये देखो, ये बड़ा यूनिट है। तो हम क्या बताए थे, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना है तो 1000 से गुना करना है, और छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाना है तो 1000 से भाग करना है। 1000 से क्या करना है, 1000 से भाग करना है, ठीक है ना। आज का चैप्टर है भार। भार, भार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। भार, भार का मतलब क्या होता है, वजन, मतलब भार। भार को वेट कहते हैं, WEIGHT। क्या कहते हैं, भार को भार लिखे हैं, भा का रो, भार,
VAIGHT। जो पढ़ने नहीं जानता है वो पढ़ने पे भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना। भार, इस पहला क्वेश्चन है कि 3 kg बालू की पोटली को, देखो भार क्या होता है, भार किसी चीज को नापते हैं ना, किसी चीज को नापते हैं, नापते हैं ना, मापते हैं, किसी चीज को मापते हैं ना, जैसे जैसे आलू, आलू मापते हैं तो किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं। चावल नापते हैं तो किस में नापते हैं, तो केजी में नापते हैं, ठीक है ना। दाल, दाल किस में नापते हैं, तो केजी में नापते हैं। क्या पानी केजी में नापते हैं, नहीं सर, पानी लीटर में नापते हैं। पानी किस में नापते हैं, तो सर लीटर में नापते हैं। सर दूध किस में नापते हैं, दूध सर लीटर में नापते हैं। सर तेल किस में नापते हैं, तो तेल सर लीटर में नापते हैं। अब ध्यान से सुनो, जब हम साइंस पढ़ेंगे ना, तो इसको जब जो भी चीज़ क्या है, जो तरल अवस्था में है, जो पानी है वो तरल अवस्था में, जो भी चीज़ पानी है उसको क्या बोलेंगे, तरल अवस्था में। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लिक्विड, उसको बोलते हैं तरल अवस्था में। और जो भी चीज़ ये ठोस है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये ठोस है। आलू चावल ये सब क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ठोस है, ठीक है ना। ईंट पत्थर ये सब क्या है, ठोस है। तो ये तरल अवस्था में, तो इसको जो मापते हैं वो लीटर में मापते हैं, ठीक है ना। और इस सब को मापते हैं तो केजी में मापते हैं। तो सबसे छोटी इकाई जो होता है इसमें 100 ग्राम का होता है, ठीक है ना। 100 ग्राम का होता है। नहीं कहता है कि हमको 100 ग्राम जो है क्या करिए, चावल दे दीजिए, कच्चा चावल दे दीजिए, 100 ग्राम दाल दे दीजिए। दुकानदार को बोलते हैं तो बोलता है ठीक है ले लो। तो एक कोई कहता है नहीं हमको 1 kg का दीजिए, तो उसको कितना देता है, 1000 ग्राम देता है। 1000 ग्राम देता है तब उसको 1 kg 1 किलो देता है। तो वो GR जो लिखते हैं ना दोस्तों, ये होता है ग्राम, ग्रॉस संजू आ कॉमा ग्राम। तो सबसे छोटी इकाई ग्राम ही होता है, ठीक है ना। और ये जो केजी लिखते हैं तो ये हो गया किलोग्राम। ये सब चीज लिख लेना। इधर बगल में लिख देते हैं, जैसे ग्राम जो लिखते हैं ना, इसको हिंदी में लिखते हैं ग्राम। और ये केजी जो लिखते हैं इसको क्या लिखते हैं, किलोग्राम लिखते हैं इसको, ठीक है ना। एक लिखे थे सेंटीमीटर, तो हिंदी में सेंटीमीटर इसको लिखते हैं सेंटीमीटर, ये हिंदी में लिखते हैं। एक लिखे थे मीटर, तो इसको एम से लिखते हैं मीटर, इसको लिखते हैं हिंदी में मीटर, ठीक है ना। ये सब पढ़े थे। और एक दूरी के लिए पढ़े थे ना, किलोमीटर, तो इसको लिखते हैं किलोमीटर, ये म है, किलोमीटर लिखते हैं, समझ रहे हो। और एक होता है लीटर, तो एल से क्या होता है, एल से होता है लीटर, लदीर्घी का टर, लीटर। और इससे भी छोटा होता है मिलीलीटर, तो उसको लिखते हैं, पहले होता है मिलीलीटर, MM, इसको बोलते हैं मिलीलीटर, ठीक है। बताया होगा कहीं पे। ML होगा, MM नहीं होना चाहिए, LM, इसको क्या बोलते हैं, मिली। ML, इसको क्या बोलते हैं, मिलीलीटर। यूनिट डिजिट का बुक होता है। और L से क्या होता है, तो लीटर। इससे क्या मापते हैं, कपड़ा वगैरह मापते हैं सेंटीमीटर में, और मीटर में भी मापते हैं। बड़ा चीज़ डेस्क वगैरह, बक्सा वगैरह, टेबल पंखा, टेबल वगैरह, चौकी वगैरह, इससे मापते हैं, मीटर से मापते हैं। दरी तिरपाल मीटर से मापते हैं।
किलोमीटर से क्या मापते हैं, दूरी को मापते हैं। कि ग्राम से किससे मापते हैं, भार, कोई चीज़, चावल तावल दाल ये सब को मापते हैं, नमक को मापते हैं। केजी से बड़ा हो जाता है इससे, ठीक है ना। ये ml से क्या मापते हैं, तो दूध वगैरह कोई भी चीज़ तरल अवस्था में है, पानी है, दूध है, तेल है, घी है, इसको मापते हैं। और मिलीलीटर से बड़ा होता है लीटर में, ठीक है ना। मिलीलीटर कितना होता है, तो 100 सबसे छोटे इकाई होते हैं 100 मिलीलीटर। हाँ, 1000 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, तो 1 लीटर होता है। इसको L से लीटर लिखते हैं, 1 लीटर होता है। यूनिट डिजिट का बुक होता है, यूनिट डिजिट का बुक ले लेना, 10-20 रुपया में मिलता है यूनिट डिजिट का बुक। इसको समझ गया तो इसको छाप लो, इसको भी लिख लेना। आलू को किस में नापते हैं, केजी में, चावल को केजी में, दाल को केजी में, ये ठोस होता है। पानी को लीटर में, दूध को लीटर में, तेल को लीटर में, ये तरल होता है। इसको क्या बोलते हैं, तरल को LIQUT लिख, छोड़ दो इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ेगा तो ढेर, छोड़ दो उसको। इसको ठोस बोलते हैं, इसको तरल बोलते हैं, लिख लो इतना। ये 100 ग्राम है, ये 1000 ग्राम है। ग्राम 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी। GR से ग्राम लिखते हैं, ये लिखे हैं यहीं पे, ये चीज़ यहाँ भी लिखोगे, ये लिखे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, मिटा दें, हमें लगता है लिख लिया होगा। कहता है कि 3 केजी बालू की पोटली बनाने के लिए कौन कौन से वाट का प्रयोग करेंगे। देखो 3 केजी का कोई सामान नापना है, 3 केजी का सामान नापना है, तो वो कह रहा है कि कौन कौन, बालू लिखो, ये बालू लिखा है किताब में कि बालू की पोटली बनाना है, 3 केजी का बालू का पोटली बनाना है। तो वो आप कौन कौन से वाट का प्रयोग कर सकते हैं, 2 वाट का प्रयोग, कौन कौन मतलब 2 वाट का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो 2 वाट का प्रयोग करने के लिए क्या करेगा, इस तरह का तराजू होता है ना, इस तरह का तराजू होता है, यहाँ पे पकड़ने वाला होता है। ये कह रहा है कि इसमें कोई बालू डालना है 3 केजी का, और इसमें कौन कौन सा वाट का प्रयोग करेंगे। 3 केजी का ही कर सकते हैं या तो छोटा भी कर सकते हैं। तो 1 केजी का एगो करेंगे और एगो 2 केजी का करेंगे। तो 2 केजी और 1 केजी इधर रख देंगे, इधर 3 केजी बालू रख देंगे, तो 3 केजी नहीं हो जाएगा। यहाँ पे 1 केजी का वाट रख देंगे और एक तो 2 केजी का वाट रख देंगे, तो यहाँ बालू कितना हो जाएगा, 3 केजी नहीं हो जाएगा। वही ये कह रहा है, ये कह रहे हैं वही चीज़ को। फिर कहता है 900 ग्राम पोटली बनाने के लिए कौन कौन से वाट का प्रयोग करेंगे। देखो ये तो 3 केजी है, कहता है कि 900 ग्राम, 900 ग्राम है, 900 GR से ग्राम लिखो या ग्राम ग्राम लिखो, दोनों लिखेंगे ताकि याद हो जाए। ये 900 ग्राम वजन है, इसको पोटली बनाना है। कोई भी चीज़ हो तो उसको पोटली में बांधना है। तो इसमें कितने वाट का प्रयोग कर सकते हैं। देखो 400 का वाट नहीं होता है बच्चों नहीं बोलेंगे, दोस्तों बोलेंगे, बड़ा आदमी भी देखेंगे तो 400 ग्राम का नहीं होता है, लेकिन 200 ग्राम का होता है। 200 ग्राम का वाट होता है, 500 ग्राम का वाट होता है। 500 ग्राम को लिखते हैं आधा केजी, और ये आधा का मतलब समझते हो, ये 1/2 मतलब होता है आधा, और 1 केजी लिखेंगे तो 1 लिखेंगे और केजी लिखेंगे। अगर आधा केजी लिखेंगे तो 1/2 करके इस तरह केजी लिखेंगे। ये हो गया आधा केजी, ये हो गया 1 केजी। इसी आधा केजी को 500 ग्राम बोलते हैं। तो 500 ग्राम का वाट होता है, 200 ग्राम का वाट होता है, और एक 50 ग्राम का वाट होता है, ठीक है ना। एक 100 ग्राम का वाट होता है, ये होता है वाट, समझ रहे हो। 50 ग्राम का वाट होता है, 100 ग्राम का होता है, 200 ग्राम का होता है। क्या सीक्वेंस से लिख दें, इसको लिखना है सीक्वेंस से लिख देते हैं। कहेगा मास्टर
लाइन से नहीं लिखता है, इसको पहले मिटा देते हैं। देखो 50 ग्राम का वाट होता है, 50 ग्राम का वाट होता है, इसको बोलते हैं वाट, बाट ही लिखते हैं, इसको बोलते हैं बाट। इससे मापते हैं, इसको क्या करते हैं, मापते हैं नहीं। 100 ग्राम का भी वाट होता है, 100 ग्राम का भी वाट होता है, 500 ग्राम का वाट होता है, 500 ग्राम का वाट होता है, और 1 केजी का भी वाट होता है, 1 केजी का, 1 किलोग्राम का वाट होता है, 2 केजी का वाट होता है, 2 किलोग्राम का वाट होता है, बार बार किलोग्राम नहीं लिखेंगे। 3 केजी का वाट नहीं होता है दोस्तों, 4 केजी का नहीं होता है, 3 केजी का नहीं होता है, 5 केजी का वाट होता है, 7 केजी का नहीं होगा, अब इससे 2 गुना 10 केजी का होगा वाट, 20 केजी का होगा वाट, 15 केजी का भी वाट होता है, इस तरह होगा, 20 केजी का होता है वाट। ठीक है ना, बस इतना ही याद कर लो, इस तरह का वाट होता है। 50 ग्राम सबसे छोटा यहाँ पे हो गया, हालांकि 1 ग्राम का भी होता है, 1 ग्राम का भी होता है, तो 1 ग्राम का भी वजन नहीं होता है, बहुत कम होता है, 50 ग्राम होता है। 25 ग्राम का भी होता है, 25 ग्राम इससे छोटा होता है, 25 ग्राम, 25 ग्राम का भी होता है, ऊपर वाला 25 ग्राम कर लेना। 50 ग्राम होता है, 25 ग्राम होता है, और 100 ग्राम होता है। ठीक है ना, अब बोल देगा 100 ग्राम चावल या चीनी है और उसको 4 भागों में बांटना है, तो एक बोलेगा कि प्रत्येक आदमी को कितना वजन हो मिलेगा, तो क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 25-25 ग्राम करके चारों आदमी को चीनी मिल जाएगा। इसको याद कर लेना। ठीक है ना, वो क्या सवाल दिया था कि 900 ग्राम कोई चावल का पोटली, 900 ग्राम है वजन है, इसको चावल का पोटली है, चलो चावल का पोटली में बनाना है, पोटली बनाना है, तो कितने वाट का प्रयोग करेंगे। तो देखो अगर हम इसमें 500 ग्राम का वाट का प्रयोग कर लेते हैं तो इसमें 500 घटा देंगे, 400 ग्राम बचेगा, तो 1 वाट करेंगे 500 का, और 200 ग्राम का 2 वाट का प्रयोग करेंगे, 2 वाट का प्रयोग करेंगे, नहीं 2 वाट का प्रयोग 200 ग्राम का रखेंगे, यानी कि यहाँ पे 200 ग्राम का वाट रखेंगे और एक 500 का रखेंगे, तो 200 400 ग्राम और 500 900 ग्राम हो गया। यही पूछ रहा है सवाल में। मेरी बात समझ पा रहे हो सब चीज को, इसको लिख लो। 25 ग्राम का वाट होता है, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, 500 ग्राम का, 1 केजी का, 2 केजी का, 5 केजी का, 10 केजी का, 15 केजी का, 20 केजी का, इस तरह वाट होता है। हालांकि अब तो सब चीज कंप्यूटराइज हो गया, मीटर से मापते हैं, मीटर से हम लोग को कोई मतलब नहीं, अभी तो पढ़ना पड़ेगा ही, मापे कोई चीज से, मिटा दें इसको। जानना ही चाहिए, जो नहीं भी पढ़ता है उसको भी जानना चाहिए सब चीज। कुछ सवाल हैं, कि रमेश के पिताजी ने गांव के बाजार में 4 केजी 50 ग्राम आलू, नाम देखो सवाल कुछ भी दे सकता है, लिखा है रमेश के पिताजी ने गांव के बाजार से, गांव के बाजार मतलब समझते हो, उसी हाट को ही बाजार कहते हैं, जो थोड़ा सा बड़ा होता है ना उसको बाजार कहते हैं, से 4 किलो 500 ग्राम क्या खरीदता है, आलू खरीदता है। और 200 ग्राम 2 किलो 300 ग्राम प्याज खरीदता है, 2 किलो 300 ग्राम प्याज खरीदता है, 2 किलो 400 ग्राम हरी सब्जी खरीदता है,
2 किलो 400 ग्राम हरी सब्जी खरीदता है, हरी सब्जियां खरीदता है। ठीक है ना। तो उन्होंने कितने वजन की सब्जियां खरीदी, कितने वजन की सब्जियां खरीदी। उन्होंने मतलब उन्होंने शब्द आया रमेश के लिए, रमेश के पिताजी के लिए। उन्होंने कुल, ये हर्षु का लिखे हैं, हर्षु का कुल कितने सब्जियां खरीदी, सब्जियां खरीदी हैं। देखो ये सब लंबा चौड़ा खाली लैंग्वेज के लिए, सवाल कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनो। रमेश के पिताजी ने गांव के बाजार से, यहाँ तक तो बकवास ही है, यहाँ से सवाल है। 4 किलो 500 ग्राम आलू, कितना आलू खरीदा यहाँ लिखेंगे, आलू कितना खरीदा है, तो 4 किलो 500 ग्राम, 500 हिंदी ही लिखते हैं, 500 ग्राम। प्याज कितना खरीदा है, पयसंजो आ का ज, ये ब्याज लिख गया है, ब्याज नहीं होगा प्याज होगा। पयसंजो आ का ज प्याज, प्याज कितना खरीदा है, तो 2 किलो 300 ग्राम, 2 किलो 300 ग्राम क्या खरीदा है, प्याज खरीदा है। फिर हरी सब्जियां कितना खरीदा है, तो लिख देते हैं हरी सब्जियां थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ से, हरी सब्जियां उसने कितना खरीदा है, तो 2 किलो और ग्राम में कितना है, 400 ग्राम, 400 ग्राम। अब देखो सवाल वहाँ, यहाँ सवाल का अर्थ यहाँ पे है कुल कितने सब्जियां खरीदा, तो सबको जोड़ेंगे तभी ना तुमको पता चलेगा कि उसके पिताजी ने कितना सब्जियां खरीदा। मान लो कि यहाँ रमेश की जगह तुम खुद हो और तुम बाजार गया, तो उसमें तुमने क्या किया, बाजार में जा करके 4 किलो 500 ग्राम क्या किया, आलू खरीद लिया। प्याज कितना, 2 किलो 300 ग्राम प्याज खरीद लिया। और हरी सब्जियां खरीद लिया 2 किलो 400 ग्राम। तुम घर आए और तुम्हारा मम्मी पूछी कि तुम कितना सामान खरीद के लाया, कितना वजन का, तो तुम क्या बताओगे, इसको सबको जोड़ेगे, मन में जोड़ के ही ना बताओगे। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सबको जोड़ लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। अब देखो जोड़ने के लिए सबसे पहले ग्राम को जोड़ेंगे, और ग्राम से अगर 1000 से ज़्यादा हो जाता है, तो 1000 ग्राम जब हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, 1 केजी हो जाता है, यानी कि 1 किलो हो जाता है। अगर 1000 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, ग्राम को अलग कर देंगे, ग्राम को अलग कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। अब यहाँ पे देखो जीरो के सामने 0 0 3 जीरो था, 1 जीरो उतरागा, जीरो के सामने कुछ जोड़ेंगे 0, जीरो के सामने कुछ जोड़ेंगे 0। 5 और 3 8, 8 और 4 कितना होता है, 12। अब यहाँ देखो 1000 यानी कि 1200 ग्राम है, 1200। तो हम क्या करेंगे, 1000 को अलग कर देंगे, तो 1000 में कितना हो गया, 1 केजी, 1 केजी 200 ग्राम हो गया, हुआ ना। अब यहाँ पे किलो को जोड़ो, 4 और 2 6, 6 और 2 8, और 1 किलो ये जोड़ेंगे। अब 1 किलो यहाँ कितना हो गया, 8 केजी। तो ये क्या हो जाएगा, 8 केजी प्लस 1 केजी प्लस 200 ग्राम, यही हो जाएगा ना। ये 1 केजी को भी जोड़ दिए, 8 केजी और 1 केजी, ये केजी है, किलो है। 8 और 1 9 केजी, कितना हो गया, 200 ग्राम, 9 केजी 200 ग्राम, यानी कि उसने इतना सब्जियां खरीद के लाया, ये इतना सब्जी खरीद के लाया। समझ रहे हो बात को, खाली लैंग्वेज बड़ा करने के लिए देता है, सब सवाल वही है, छोटा ही है, मिटा दें इसको। दूसरा सवाल है कि एक टोकरी में, कोई टोकरी है इस तरह करके कोई टोकरी है, अच्छा से टोकरी बनाते हैं थोड़ा, इस तरह करके कोई टोकरी है, इस तरह करके। बच्चों जब हम पढ़ेंगे एडवांस मैथ पढ़ेंगे
तो उसमें इसी टोकरी को बोलेंगे अर्ध गोला बोलेंगे, ठीक है ना। एक टोकरी में 560 ग्राम 5 किलोग्राम 6 किलो 5 किलोग्राम 6 किलो 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम 600 ग्राम 600 ग्राम कुछ क्या खरीदा है, आम खरीदा है। ये क्या खरीदा है, आम खरीदा है। आम खरीदा है 5 किलोग्राम 600, ठीक है। फिर क्या खरीदा है, सेब खरीदा है। सेब खरीदा है, क्या खरीदा है, तो सेब खरीदा है। सेब कितना खरीदा है, तो 10 किलोग्राम और 500 ग्राम। सेब खरीदा है 10 किलोग्राम और 500 ग्राम 500 ग्राम सेब खरीदा है। तो कह रहा है कि कुल वजन कितना हो जाएगा, कुल कितना खरीदा है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे कुल वजन, वजन नहीं होता है वजन होता है, ये 9 है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा, उसको नहीं मिटाया, थोड़ा स्पेस कम हो गया, तो इसको जोड़ेंगे 6 और 5 11 और 2 0 1100 ग्राम। तो अब यहाँ पे देखो 1 केजी क्या हो जाएगा, 1 केजी 100 ग्राम, यही ना होगा। और इसको जोड़ो 10 और 5 15, यहाँ पे कितना हो गया 15 किलो। यहाँ पे आप हिंदी छोड़ो अंग्रेजी लिखो, 1500 केजी 15 केजी और 1 केजी ये हो गया 15 और 1 16, कितना हो गया 16 केजी 100 ग्राम। समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझा तो फिर से समझो। कह रहा है कि एक टोकरी है और टोकरी में जो है 5 केजी आम रखता है, 5 केजी 600 ग्राम आम रखता है टोकरी में, और सेब रखता है, ये 10 लिखे हैं, ये 10 केजी 500 ग्राम टोकरी में आम रखता है। तो कुल वजन कितना हो गया टोकरी में, तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना कुल वजन होगा टोकरी का। तुम मान लो तुम ही गया बाजार टोकरी लेकर के, तो टोकरी में सब सामान खरीद ला, आम खरीद लिया और क्या कहते हो सेब खरीद लिया, या तो उसको देखेगा कि इतना आम खरीदे हैं इतना सेब खरीदे हैं, तो कुल कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तब कुल हो जाएगा। अब देखो ये 6 और 5 11 होता है, 2 0 तो 1100 ग्राम हो गया, तो 1100 ग्राम मतलब 1000 का 1 केजी होता है, तो 1 केजी 100 ग्राम है, तो 1 केजी को अलग कर दिए, 100 ग्राम को अलग कर दो। अब यहाँ हो गया 1 केजी 100 ग्राम, और इसको जोड़ेंगे तो होगा 10 और 5 15 15 केजी। 1 केजी इसमें दे देंगे 15 और 1 16 केजी, और ये 100 ग्राम 16 केजी 100 ग्राम टोकरी में दोनों है, क्या है इसमें सेब भी है और आम भी है, ठीक है। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को, चावल है 4 केजी 300 ग्राम, इसमें चावल है किसी टोकरी में 4 किलोग्राम और 300 ग्राम 300 ग्राम दिख रहा है ना, 300 ग्राम क्या है चावल है, ठीक है ना। फिर ही चावल ही है 2 किलो 500 ग्राम, फिर चावल ही है 2 किलोग्राम और 500 ग्राम 500 ग्राम क्या है चावल ही है। कहता है और मिलाने देने से, अच्छा इतना चावल और मिला देने से कुल कितने ग्राम चावल हो जाएंगे, मच्छर हो लगता है। अगर इसको मिला देंगे तो कुल कितना चावल होगा, ये दोनों को क्या करेगा मिला देगा, मिला देना चाहता है वो, इसको और इसको दोनों को मिला देगा, तो कुल चावल कितना हो जाएगा, कुल चावल कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे तभी नहीं मिलाएगा, जोड़ देगा तो मिल जाएगा वो, तो इसको जोड़ दो 5 और 3 800 ग्राम है ना, और इसको 4 और 2 6 किलोग्राम 6 किलोग्राम 800 ग्राम। समझ रहे हो, सवाल कुछ नहीं है, खाली लैंग्वेज में फंसा रहा है।
कहता है 4 किलो 300 ग्राम चावल है और उसमें 2 किलो 500 ग्राम चावल और मिलाना चाहता है वो। तो मिला देगा तो जोड़ेंगे तभी ना कुल पता चलेगा। कहता है इसको जोड़िए। हाँ जोड़िए, तो इसको 5 केजी 300 ग्राम 4 केजी 400 ग्राम इसको जोड़ना है। इसको जोड़ना है 5 केजी 5 किलोग्राम और 300 ग्राम, हिंदी ही लिखते हैं 300 ग्राम, ग्राम को GR लिखते हैं बच्चों। 300 ग्राम और 4 केजी 400 ग्राम, 4 किलोग्राम 400 ग्राम। चलो इसको जोड़ो तो देखते हैं कौन कौन जोड़ के बताता है। जल्दी जोड़ो, 1 मिनट में जोड़ो। समझ रहे हो तो जोड़ो। दूसरा सवाल है 12 केजी और 306 ग्राम, 3 केजी 6 ग्राम। एक है 12 किलोग्राम 12 किलोग्राम और इधर है 00 ग्राम, ठीक है ना। इधर है 0 ग्राम, इधर है 12 ग्राम, इधर है 0 ग्राम। इसमें कितना जोड़ना है? 3 किलोग्राम 600 ग्राम इसमें जोड़ना है। 600 ग्राम हिंदी ही लिखते हैं, इसमें ग्राम जोड़ना है। इसको भी जोड़ के बता। उसको जोड़ो, इधर का हो गया है तो इधर मिटाते हैं। तुम लोग जितना फास्ट कहेगा उतना फास्ट हम कर देंगे, तुम जल्दी बनाएगा तब ना। जोड़ो, इसको जोड़ लिया। देखो इसमें 4 और 3 7 जोड़ देंगे और 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा देंगे, ये हो गया ग्राम। इसको जोड़ो, 5 और 4 9 होता है, इसको लिख देंगे किलोग्राम। कुछ है यहाँ पे 0 है तो 6 के सामने 0, 2 जीरो है तो जो 0, ये हो गया ग्राम। 600 ग्राम और 12 और 3 15, ये हो गया 15 किलोग्राम। समझा? 12 3 15 यानी कि किलो किलोग्राम में जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। किलो किलोग्राम में जोड़ सकते हैं और ग्राम ग्राम में जोड़ सकते हैं। अगर 1000 से ज़्यादा हो जाता, एक सवाल भी है इसमें, 1000 से अगर ज़्यादा हो जाता तो उसको क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, 1000 को निकाल के उसके बाद जोड़ देते हैं। समझ रहे हो? तो इसका रिवर्स इसमें घटाव भी हो सकता है, यहीं पे लिख देता है घटाव। चलो घटाव का एक सवाल ही दे देते हैं, 1 2 सवाल। घटाइए, इसको घटाइए। तो जोड़ने के लिए भी दे सकता है, घटाने के लिए भी दे सकता है ना। 7 किलोग्राम 600 ग्राम में सवाल है, एक सवाल है कि 700 नहीं 7 किलोग्राम 600 ग्राम में से 3 किलोग्राम 400 ग्राम इसको घटाना है। दूसरा नंबर सवाल, एक और सवाल है 9 किलोग्राम 200 ग्राम में से 4 किलोग्राम और 700 ग्राम को घटाना है। दोनों सवाल को बनाओ तो कैसे, पहले लिखने की तरीका, पहले लिखने के लिए सोचना है कि लिखेंगे कैसे।
समझ रहे हो? सबसे पहले देखेंगे कि लिखेंगे कैसे। सबसे पहले क्या देखेंगे कि लिखेंगे कैसे। तो लिखेंगे इस तरह 707 किलोग्राम लिखेंगे और इधर लिखेंगे 600 ग्राम। इस तरह लिखेंगे, ये वाला इधर लिखेंगे, ये वाला इधर लिखेंगे। अब ये केजी के सामने केजी ही लिखेंगे। ये कितना है? 3 किलोग्राम है तो 3 किलोग्राम ही लिखेंगे। और 400 ग्राम है तो इसके सामने 400 ग्राम लिखेंगे। और इस तरह करके लाइन दे देंगे और इस तरह निशान हो गया घटाव का। ठीक है ना। अब इसको लाइन दे देंगे नीचे भी एक तो अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो सबसे पहले देखो, जीरो से जीरो घटेगा तो जीरो ही होगा, जीरो ही होगा। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। ये 200 क्या बच गया? ग्राम। इसमें देखो 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 4 किलोग्राम। तो ये हो गया 4 किलो 200 ग्राम। 4 किलो 200 ग्राम। इसको घटा दिए तो इसको बना के दिखा दो। यहाँ क्या है? पहले 9 किलोग्राम है तो 9 किलोग्राम लिखेंगे। क्या दिखाई दे रहा है सबको? और ये 200 ग्राम है तो 200 ग्राम लिखेंगे। ठीक है, ये ग्राम लिखेंगे। अब ये क्या है? 4 किलो है तो पहले यहाँ पे 4 किलो लिखेंगे, 4 किलोग्राम लिखेंगे। और यहाँ पे कितना है? 700 ग्राम है तो यहाँ पे 700 ग्राम लिखेंगे। अब इसको घटाना है। अब यहाँ पे फंसेगा। क्या फंसेगा? सर आप कह रहे हैं कि इसको घटाना है तो 200 में 700 कैसे घटेगा? ये 200 ग्राम है, ये 700 ग्राम है तो नहीं घटेगा। तो इससे 1/10 लेते हैं ना जोड़ बनाने में या घटाने में। तो इससे 1/10 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका मतलब कितना ले रहे हैं? 1 केजी ले रहे हैं, 1000 ग्राम ले रहे हैं। यहाँ से कि 1/10 ले रहे हैं तो कितना ले रहे हैं? 1000 ग्राम ले रहे हैं। और इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1200 ग्राम। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 8 किलोग्राम बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा? 8 किलोग्राम। और यहाँ पे कितना होगा? 10 और 2 1200 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200 ग्राम। इसमें कितना घटाना था? 4 किलोग्राम घटाना था नीचे वाला। और इसमें कितना घटाना था? 700 ग्राम घटाना था। यही ना घटाना है। समझ रहा है बात को? ये 200 है तो नहीं घटेगा तो इससे 1/10 लेंगे, यानी कि 1 केजी यहाँ से ले रहे हैं तब ना 1000 ग्राम ले रहे हैं। तो 1000 और 200, 10 2 1200 ग्राम हो गया। अब 1200 हो गया तो 700 अब घट सकता है। तो यहाँ से देखो 12 में से 7 गया, कितना बचेगा? 5। 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा। 12 लाइन खींच लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जाता तो नहीं हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 7 घटा दो। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 बचा ना। और 2 जीरो उतार देंगे, ये हो जाएगा ग्राम। अब यहाँ पे 8 में से 4 गया तो 4 किलोग्राम बच गया। ये हो गया आंसर। समझ गया? ये 5 लिखे हैं, ये 5, ये 5 लिखेंगे। समझ गया? संध्या संध्या का वजन 45 किलोग्राम है तथा प्राची का वजन 30 किलोग्राम है। संध्या का वजन प्राची से कितना अधिक है? देखो कम और अधिक बोले थे ना, अंतर को बताना है, बताता है। कम और अधिक क्या बताता है? अंतर को बताता है, यानी कि घटाव को बताता है। इसको मिटा देते हैं। हर टाइप का सवाल करा रहे हैं। देखो कह रहा है कि
संध्या का वजन कितना है? संध्या नाम की लड़की है, संध्या का वजन जो है ना वो है 45 किलोग्राम। कितना है? 45 किलोग्राम है, ठीक है ना। और प्राची का वजन है 30 किलोग्राम। प्राची क्या है? प्राची है। इस तरह प्राची, पुरुषसंजो आ का चौदीर्घी का प्राची दोनों का नाम है। इसका वजन कितना है? 30 किलोग्राम है। ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि संध्या का वजन प्राची के वजन से कितना अधिक है। संध्या का वजन, इसका का लिखा है और इसका क्या लिखे हैं? से कितना अधिक है। तो जिसके साथ का और से रहता है ना उससे तुलना करते हैं। तो से अंत में इसके साथ है नहीं, इसका वजन कह रहा है कि कितना अधिक है। प्राची से संध्या का वजन कितना अधिक है। तो जब कम और अधिक बोलेगा ना, कम और अधिक बोलेगा तो वहाँ पे क्या होता है? अंतर होता है। कम बोले, अधिक बोले, ज़्यादा बोले, कम बोले, ठीक है ना। लाभ हानि हो, आगे पीछे हो, ठीक है ना। इस सब में क्या करना है? घटाना है। तो इसमें घटा के देखो, 5 में से 0 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1। कितना अधिक है? तो इतना अधिक है। किसका वजन अधिक है? तो ये संध्या का, ये संध्या का वजन अधिक है। इतना kg संध्या का वजन प्राची से अधिक है। यही सवाल था। इसको मिटा दें, डेस्कटॉप से मिटाएंगे। ये है डेस्कटॉप, देखो ये डेस्क है, इससे मिटा। ये वाला समझा? संध्या का वजन 45 kg है और प्राची का वजन 30 kg है। पूछा है कि संध्या का वजन प्राची से कितना अधिक है, यानी कि प्राची का तो कम है ना, तो उसका अधिक है। तो 15 किलोग्राम अधिक है, घटा देंगे अधिक पता चल जाएगा। एक बोरी में 10 किलोग्राम दाल है, तो 10 बोरियों में कितने किलोग्राम दाल आएगा। तो एक बोरी है, क्वेश्चन है कि एक बोरी है, एक बोरी में दिख रहा है ना यहाँ तक, इसको मिटा देते हैं, अब ठीक रहेगा लिखने में। ये क्वेश्चन है कि एक बोरी में 10 किलोग्राम दाल है। किलोग्राम क्या है? दाल है, दाल है। 10 ऐसी बोरियों में, 10 ऐसी बोरियों में कितने किलोग्राम दाल आएगा। बोरियों में कितने किलोग्राम दाल आएगा, दाल आएगा। यहाँ पे नहीं दिखता होगा, यहाँ पे दिखता है, ठीक है ना। एक रुपये के एक सिक्के का वजन 8 ग्राम है। एक रुपये के एक सिक्के का वजन 8 ग्राम है। कितना है? 8 ग्राम है। 1 रुपया का है, 1 रुपये के एक सिक्के का वजन 8 ग्राम है। समझ रहे हो? 1 रुपया का पैसा है तो 1 रुपया का 1 सिक्का है और 1 सिक्का का जो वजन है वो 8 ग्राम है। तो 1 रुपये के 25 सिक्के का वजन कितना होगा। तो
तो 1 रुपये के 125 सिक्के का वजन कितना होगा? सिक्के का वजन कितना होगा? कितना, ये 9 है, होगा। समझ रहे हो सवाल को? नव वर्ष के लिए 6 व्यक्तियां जलेबी खरीदने गए। नव मतलब समझते हो? नव मतलब नया। नव वर्ष के लिए 6 व्यक्तियां क्या खरीद रहा है? 6 व्यक्ति नव वर्ष के लिए 6 व्यक्ति जलेबी खरीदने गया। 6 व्यक्ति जलेबी नहीं, जलेबी खरीदने गया है। हाँ, खरीदने गए, चलो गए लिखे, खरीदने गए। प्रत्येक व्यक्ति ने 2 किलो 50 ग्राम जलेबी खरीदे। प्रत्येक व्यक्ति ने 2 किलो ग्राम 250 ग्राम जलेबी खरीदे। तो कुल कितना जलेबी खरीदा? कुल बताइए कि कुल कितना जलेबी खरीदा? कितना, चलो कुल छोड़ दो, कितना जलेबी खरीदा? यानी कि वही हो गया कि कुल कितना जलेबी खरीदा। जलेबी खरीदा। 3 सवाल हैं, तीनों सवाल को बना के दिखाओ हमको। ये देखो, एक बोरी में कितना दाल है? तो एक बोरी में दाल कितना है? दाल का वजन कितना है? 10 केजी, 10 किलोग्राम है ना, 10 किलोग्राम है। एक बोरी में दाल कितना है? 10 किलोग्राम है। तो वो कह रहा है कि 10 ठो बोरियां हैं। कितना है? ये 10 ठो बोरी है। 10 ठो बोरी में कितना क्या होगा? कितना किलोग्राम आएगा ये दाल? तो देखो, ये कितना गुना है? तो सर ये तो 10 गुना है, तो ये भी तो 10 गुना हो जाएगा ना सर, 10 गुना हो जाएगा सर ये भी। देखो मेरी बात को समझो। तुम कहीं पे गया था और क्या किया कि एक बोरी ले लिया, हाँ, और एक बोरी ले लिया, इस तरह करके एक बोरी ले लिया, इस तरह करके एक बोरी ले लिया मान लो। तो इस बोरी में, एक तो बोरी में कहा कि हम तो 10 केजी इसमें आ रहा है, दाल आ रहा है। तो इसी तरह करके, इस तरह करके 10 ठो बोरी तुम ले लिया। इस तरह करके तुम 10 ठो क्या किया? बोरी ले लिया इस तरह करके। तो कह रहा है कि अब कितना जो है दाल आएगा, कुल कितना दाल आएगा? तो क्या करेंगे? 10 बोरी को 10-10 केजी करके सब बोरी में डालेंगे, जोड़ के देखेंगे। या तो क्या करेंगे? देखेंगे कि एक बोरी का वजन इतना है, तो ये कितना गुना है? तो 10 गुना बोरी है। तो देखो इसको भी 10 गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 10 गुना 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 किलोग्राम कितना हो जाएगा? दाल आएगा। 10 बोरी में 100 किलोग्राम दाल आ जाएगा। उस सवाल समझ गया? 1 रुपये के सिक्के, देखो 1 रुपया का सिक्का है, इस तरह होता है सिक्का, इस तरह सिक्का होता है, बीच में लिखा रहता है एक, यहाँ पे होता है इस तरह धन का वाली होता है, और यहाँ पे भारत का चिन्ह होता है। ये रहा, ये है 1 रुपया का सिक्का है। 1 रुपया के एक सिक्के का वजन, मतलब ये 1 रुपया का है, एक टू सिक्का है, तो इसका जो वजन है ना वो कितना है? 8 ग्राम है।
इस तरह लेता है ना, कहता है सर सिक्का देखिए ना मेरा कितना भारी वाला सिक्का है, देखिए ना 8 ग्राम वजन है। तो 1 रुपया के 125 सिक्के का वजन कितना होगा? कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? एक सिक्के का वजन कितना है सर? तो यहाँ लिखते हैं एक सिक्के का वजन कितना है सर? एक सिक्के का वजन है सर 8 ग्राम। सर सुनिए ना, एक सिक्के का वजन जो है ना 8 ग्राम है। तो यही 1 रुपया का सिक्का है, ये भी जो सिक्का है 125 सिक्का, ये भी 1 रुपया का सिक्का है और ये भी 1 रुपया का सिक्का का वजन है। तो हमको 125 सिक्का रखना है यहाँ पे, यही तो कह रहा है एक सिक्के का वजन इतना है, तो 125 सिक्के का वजन कितना है सर? यहाँ देखिए ना ये कितना गुना सिक्का है सर? तो सिक्का सर 125 गुना सिक्का है सर। तो सर हम इसको भी तो गुना कर देंगे ना सर, वजन को भी 125 से, है ना। तो कुल सिक्के का वजन निकल जाएगा। 125 सिक्का का कितना वजन है? तो क्या करेंगे सर, इसको गुना करेंगे तो 8 गुना 125, ये हो जाएगा वजन, ये हो जाएगा वजन। सर हम इस तरह गुना करने नहीं जानते, तो इस तरह तो गुना करने जानते हैं ना, 125 को 8 से गुना करेंगे। हाँ सर इस तरह जानते हैं। 8 पंचे 40, 8 को 5 बार पढ़ेंगे होता है 40, 40 की 0 हासिल 1, 8 दूना 16, 16 में 4 जोड़ेंगे होता है 20 हासिल 2, 8 एका 8, 8 और 2 10। सर इतना हो गया। हाँ तो इतना ग्राम हो गया, इतना ग्राम हो गया। अब देखो 1000 ग्राम है तो हम इसको 1 केजी भी बोल सकते हैं ना सर? हाँ सर 1 केजी बोल सकते हैं। तो 1 केजी बोलो या 1 किलोग्राम बोलो, समझ गया। कहता है नव वर्ष के लिए तीसरा सवाल है। ये 1 नंबर सवाल था, 1 नंबर बैठा लो, 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, ये 3 नंबर था, ठीक है। कहता है नव वर्ष, नव मतलब नया, 6 व्यक्तियां जलेबी खरीदता है, मतलब नया वर्ष नया साल आया तो 6 व्यक्ति आ गया साथ में, उसने 6 आदमी ने क्या किया, जलेबी खरीद लिया। तो प्रत्येक व्यक्ति ने, 6 व्यक्ति ने 2 किलो 50 ग्राम करके जलेबी खरीदा। उसने कहा हम भी 2 ग्राम 50 किलो खरीदेंगे, वो भी कहा हम भी 250 ग्राम जलेबी खरीदेंगे। तो 5 आदमी ने जलेबी खरीद लिया, ठीक है ना। एक व्यक्ति ने जलेबी कितना खरीदा? एक व्यक्ति ने जलेबी कितना खरीदा? एक व्यक्ति ने जलेबी कितना खरीदा? तो सर एक व्यक्ति ने खरीदा है 2 किलो 250 ग्राम, हिंदी ही लिखते हैं। एक व्यक्ति ने खरीदा, तो 6 व्यक्ति ने कितना खरीदा सर? 6 व्यक्ति ने कितना खरीदा सर जलेबी? सर 6 व्यक्ति ने जलेबी, देखिए यहाँ से कितना गुना है सर, व्यक्ति 6 गुना है, तो इसको भी कितना कर देंगे सर, इसको भी कर देंगे 6 गुना। समझा? समझा? क्या समझा? 6 व्यक्ति था, सब ने जलेबी खरीदा, सब ने कहा 2 किलो 250 ग्राम करके जलेबी खरीदेंगे। तो एक व्यक्ति ने कितना खरीदा होगा? तो 2 ही खरीदा होगा। एक व्यक्ति ने 2 किलो 250 ग्राम, तो 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति के लिए यहाँ से कितना गुना है? 6 गुना है। तो जलेबी को बीच कितना गुना, वजन को भी 6 गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, इस तरह लिखते हैं 2 केजी 250 ग्राम को गुना करना है 6 से, यही ना करना है सर? हाँ सर यही करना है। सर हम इस तरह गुना करने जानते हैं? नहीं जानते हैं, तो जान लो। 6 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा सर? तो 6 दूना 12 होगा, 12 केजी। सर इसको कैसे करेंगे? तो 0 के सामने 0 रखेंगे, 6 पंचे 30 होता है, 30 केजी 0 हासिल 3। देखो इसको 0 से करेंगे तो 0 गुना होगा, 0 से किसी अंक से गुना करेंगे तो दोस्तों 0 ही होगा। और 6 पंचे 30, 30 केजी 0 हासिल 3, 6 दूना होता है 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। ये कितना हो गया? 1500 ग्राम। अब ध्यान दो, जब 1500 ग्राम है तो 1000 को अलग निकाल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 केजी 500 ग्राम, ये जलेबी हो जाएगा। ये 12 में 1 आकर के जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा सर? 13 केजी 500 ग्राम कुल जलेबी खरीदा है सर। ये हो गया
6 व्यक्तियों ने जलेबी खरीदा। 6 व्यक्तियों ने जलेबी खरीदा। कितना खरीदा सर? इतना जलेबी खरीदा। है ना आसान? आसान है ना? भारी है? मिटा दें? क्लास 5 का मैथ लगभग खत्म ही हो चुका है, एक आध चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है ना। कहता है ज्योति के पिता 4 पैकेट चावल खरीदता है। एक लड़की है ज्योति, क्या है? ज्योति। तो इसके पिता ने क्या करता है कि 4 पैकेट चावल खरीदता है। चावल कितना खरीदता है? तो 4 पैकेट क्या खरीदता है इसने? चावल खरीदता है, ठीक है ना। और प्रत्येक पैकेट में 2 किलो 250 ग्राम चावल है। और प्रत्येक पैकेट में जो है ना, पैकेट में 2 किलोग्राम और 250 ग्राम क्या है? ग्राम क्या है सर? चावल है। तो उसके पिताजी ने कुल कितना चावल खरीदा? तो पिताजी ने कुल कितना चावल खरीदा? कह रहा है कि कुल कितना चावल खरीदा। इसके ज्योति की पिताजी, कौन खरीदता है? इसका पिताजी खरीदता है। तो कह रहा है कि कुल कितना चावल खरीदा? नहीं, ज्योति के पिताजी ने कितना चावल खरीदा? तो क्या करेंगे कि ये 4 पैकेट में चावल जो है ना, इतना चावल है, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक पैकेट चावल में कितना, एक पैकेट में कितना चावल था? तो एक पैकेट में कितना चावल था? एक पैकेट में चावल, सर एक पैकेट में चावल जो है ना, एक पैकेट में जो चावल है ना वो कितना है? 2 किलो। देखो प्रत्येक पैकेट में, प्रत्येक का मतलब होता है एक है, तो 2 के लिए 2 किलोग्राम और 250 ग्राम चावल है सर। तो कितना पैकेट है सर? 4 टो पैकेट है। के टो पैकेट है सर? 4 टो पैकेट है। तो 4 टो पैकेट में चावल कितना खरीदा सर उसने? तो यहाँ से वही सवाल घूम फिर के आ गया कि ये देखो कितना गुना है सर ये हम देख रहे हैं ना 4 गुना है, तो इसको भी 4 गुना कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? 4 गुना 2 हिंदी लिख देते, अंग्रेजी में लिखते हैं केजी ग्राम, ठीक है ना, और 250 ग्राम। अब इसको गुना करो, तो गुना करो, 4 दूना 8 केजी। अब यहाँ पे 1 जीरो, 4 से गुना करेंगे, 0 को 0, 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10। ये कितना हो गया सर? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम को सर, इसको तो 8 केजी और इसको 1 केजी लिख सकते हैं ना सर? हाँ सर। तो 8 और 1 कितना हो गया सर? 8 और 1 9 केजी हो गया सर। 4 पैकेट में कितना की वजन है? चावल है, तो 9 केजी चावल है। कितना चावल है सर? 9 केजी चावल है। उसने 9 केजी चावल खरीदा। समझ रहे हो?
देखो एक सवाल, अच्छा सवाल है, कहता है एक पिकनिक में, कहता है कि एक पिकनिक में, पिकनिक समझते हो, एक पिकनिक में 10 गो व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों के लिए 10 व्यक्तियों के लिए 10 व्यक्तियों के लिए 5 किलो 500 ग्राम मिठाई खरीदी। 5, इसको मिटा दें, इसका सवाल कितना हो गया था, 9 केजी चावल। देखो 5 केजी 500 ग्राम मिठाई खरीदी, 5 किलोग्राम और 500 ग्राम मिठाई खरीदी गई। तो कहता है प्रत्येक को समान वजन में मिठाई बांटनी है। क्या कह रहा है, प्रत्येक को समान वजन में मिठाई बांटनी है। प्रत्येक को कितनी मात्रा में मिठाई मिलेगी, प्रत्येक को कितनी मात्रा में मिठाई मिलेगी, ठीक है ना। कहता है कि 10 व्यक्तियों के लिए इतना ग्राम 5 केजी 5 ग्राम मिठाई खरीदी। तो प्रत्येक को देखो किलोग्राम और ये ग्राम जो है ना, इसको अगर हम ग्राम में बदल दें तभी बराबर सबको बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो एक देखो कुल व्यक्तियां कितना था, इतना, कुल मिठाई कितना हो जाएगा वो निकालना होगा पहले। देखो ये सवाल अच्छा लेवल का। देखो कुल व्यक्तियां कितना था, कुल व्यक्ति कितना है, कुल व्यक्ति सर 10 व्यक्ति हैं, 10। कुल व्यक्ति की संख्या कितना है, व्यक्ति की संख्या कितना है सर, 10 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो मिठाई जो है कितना वजन है, कुल मिठाई का वजन कितना है, कुल मिठाई का वजन कितना है सर। आप ये क्या कह रहे हैं, 5 केजी है और 500 ग्राम है, 5 किलोग्राम है और 500 ग्राम है, 500 ग्राम है। अगर हम 5 केजी को और 500 को सबको ग्राम में ले आए तो कितना ग्राम हो जाएगा। देखो इसको ग्राम में ला रहे हैं तब हो सकता है। तो 5 को गुना करेंगे किससे, 1000 से, 5 को गुना करेंगे 1000 से, तो यह क्या हो जाएगा, ये ग्राम में बदल गया। किलो कितने में बदल गया, ग्राम में। और कितना जोड़ेंगे सर, 5 ग्राम जोड़ेंगे, 500 ग्राम जोड़ेंगे। हमसे दिख रहा है ना, नहीं समझा तो समझो, फिर से समझाएंगे इसको। अब देखो क्या किए कि व्यक्ति जो है ना सर 10 था। कितना व्यक्ति था सर, 10। और सभी व्यक्ति के लिए 5 किलो 500 ग्राम मिठाई खरीदा है। वो कह रहा है ना हमको सब व्यक्ति को बराबर बांटना है। तो केजी में तो कभी बराबर बांट नहीं सकते हैं क्योंकि ये ग्राम में है पहली बात। तो इसको जो है लिखते हैं कि कुल व्यक्ति की संख्या 10 है। तो कुल मिठाई का वजन कितना था, 5 केजी और 500 ग्राम। तो अगर हम इसको ग्राम में चेंज कर लें तो 5 केजी को, केजी मतलब 1000 ग्राम बराबर है 1 केजी। तो 5 गुना 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम में, और ये ग्राम है तो इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा सर, तो 5000 ग्राम हो जाएगा सर, 5000 ग्राम हो जाएगा सर। और इसको 500 को जोड़ देंगे, 500 ग्राम को
तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख के डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। चलो लिख देते हैं 5000 प्लस 500। सर ये हो जाएगा 0 के सामने 0, 0 के सामने 0, 0 के सामने 5। सर या 5, ये 5 बच गया तो 5। सर 5500 ग्राम हो गया सर। तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो प्रत्येक व्यक्ति को मिठाई कितना मिलेगा, मिठाई सर कुल मिठाई कितना है सर, सर 5500 ग्राम है सर, 5500 ग्राम है। सर व्यक्ति कैट हैं तो 10 व्यक्ति हैं, भाग दे देंगे, है ना। तो 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्ति से भाग दे देंगे, 10 व्यक्ति से क्या करेंगे सर, भाग दे देंगे। तो 5500 ग्राम को क्या कर रहे हैं सर, 10 से भाग दे रहे हैं, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिल गया, 550 ग्राम, 550 ग्राम करके सब व्यक्ति को मिल गया मिठाई। बल्ले बल्ले 550 ग्राम, ये कट नहीं जाएगा, ये 550 ग्राम, 550 ग्राम सबको मिठाई मिल गया सर, बल्ले बल्ले सब। क्या समझ में आया?